माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं लेकर के आ गई हूं मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 की जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की आंसर की मैंने अपलोड की थी, उसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड पार्ट में मैं आपको 50 क्वेश्चन और बताऊँगी कि ऑपरेशन थिएटर से 50 क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। तो स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है विच आर नॉन एज द मेटाकार्पल पिन। मेटाकार्पल पिन किसे कहते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है चक एंड की को, ऑप्शन बी है लीड हैंड को, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल स्क्रू ड्राइवर को, देन ऑप्शन डी है क्रिश्नर वायर को। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है क्रिश्नर वायर। जो मेटाकार्पल पिन है वो क्रिश्नर वायर को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है विच इंस्ट्रूमेंट इज शार्प पॉइंट विद कर्व ब्लेड एंड कम्स इन अ वेराइटी ऑफ लेंथ। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें घुमावदार ब्लेड के साथ नुकीले पॉइंट्स होते हैं और ये अलग अलग लेंथ्स में अवेलेबल होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है जेम्सियन सिजर, ऑप्शन बी है रिब शेयर, ऑप्शन सी है स्टर्नल सॉ, ऑप्शन डी है एबिस नाइफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जेमसन सिजर। तो जेमसन सिजर जो होती है स्टूडेंट, उसका जो ब्लेड होता है वो कर्व होता है एवं इसमें आपका शार्प पॉइंट भी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतः जो आपका इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के लिए सही नहीं है। इसमें ऐसा स्टेटमेंट, देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट राइट है, देन 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पता करना है। तो इसका फर्स्ट है स्टेटमेंट है इट इज़ जनरली इंड्यूस यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड इंट्रावीनस। तो मतलब ज़्यादातर एनेस्थीसिया में इंट्रावीनस और जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया है वो एक साथ यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भी, इट हैज़ एडवांटेजेस ऑफ बीइंग रैपिड एंड अकाउंट फॉर द लीस्ट डिकम्फर्ट ऑफ पेशेंट। यह तेज़ी से होने वाले लाभ हैं जो पेशेंट के लिए कम से कम असुविधा का कारण बनते हैं। ये भी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है प्रोपोफॉल ड्रग इज़ अवॉइडेड टू इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसमें पूछा गया है एनेस्थीसिया को शामिल करने के लिए प्रोपोफॉल दवा से बचा जाता है। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपोफॉल ड्रग इज़ अवॉइडेड फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका है 53, आइडेंटिफाई द वेन इन द गिवन पिक्चर। तो इसमें आपको पिक्चर्स में आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेन है। इसमें देखिए एक में दिया गया है रेडियल नर्व, एक में दिया गया है रेडियल आर्टरी, एक में दिया है मीडियन क्यूबिटल वेन, एक में दिया है ब्रेकियल आर्टरी, एक में दिखा है बेसिलस वेन। ठीक है, तो आपको जहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है उसका आपको राइट आंसर बताना है कि ये कौन सी नर्व है। तो स्टूडेंट, ये कौन सी नर्व है? तो यदि मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है मीडियन नर्व। ये कौन सी वेन है? ये मीडियन नर्व है। कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ऑपरेशन थिएटर का कौन सा पार्ट नहीं है। फर्स्ट सर्जन रूम, बी स्क्रब रूम, वॉशरूम, ऑप्शन डी मल्टीमीडिया रूम। तो देखिए ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट का सर्जन रूम भी पार्ट है, स्क्रब रूम भी पार्ट है, वॉशरूम भी पार्ट है। इसका जो पार्ट नहीं है वो है मल्टीमीडिया रूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मल्टीमीडिया रूम। अब क्वेश्चन नंबर 55 में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोजीशनिंग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है इनमें से एक पोजीशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडिंग, ऑप्शन बी है लिथोटॉमी, ऑप्शन सी है प्रोन, ऑप्शन डी है सिटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन है स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग जो है वो पोजीशन नहीं है। लिथोटॉमी भी पोजीशन है, प्रोन भी पोजीशन है, सिटिंग भी पोजीशन है, बट स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़ा होना पोजीशन ओटी में नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टोस्कोप इन ओटी। ओटी में सिस्टोस्कोप का यूज़ क्या है?
ऑप्शन ए है इट इज़ यूज फॉर लुकिंग द यूरेथ्रा। ऑप्शन बी है इट इज़ द स्टिचिंग मशीन। ऑप्शन सी है इट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। ऑप्शन डी है इट इज़ यूज फॉर इंसिजन द ब्लैडर। ठीक है, तो सिस्टोस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट सिस्टोस्कोप का यूज़ यूरेथ्रा को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एंटीक्यूबिटल फोसा कंसीडर्ड एन आइडियल साइट ऑफ फॉर फ्लूइड इंसरेशन। द्रव सम्मेलन के लिए एक अदर साइट माना जाने वाला एंटी क्यूबिटल फोसा कौन कौन सा है? कन्वीनियंस फॉर द स्टाफ। ऑप्शन बी है कवरेज ऑफ द वेन। ऑप्शन सी है इजी टू फाइंड द accommodate लार्ज आईवी। देन ऑप्शन डी है प्रेजेंस वेन्स ऑफ द फ्लेक्सर रीजन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है कि इसमें बड़े आईवी फ्लूइड्स को ढूंढना या समायोजित करना आसान होता है यदि हम एंटी क्यूबिटल फोसा साइट लेते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। विच फंक्शन इज द कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन अ पेशेंट इज पोजीशंस हेड डाउन। ठीक है, तो जब पेशेंट को सिर के बल नीचे की ओर रखा जाता है तो पेशेंट की बॉडी का कौन सा फंक्शन इफेक्टेड होता है? ठीक है, यदि पेशेंट का हेड डाउन रखोगे तो उसमें कौन सा फंक्शन इफेक्टेड होगा? ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी, ऑप्शन सी एक्सक्रीटरी, देन ऑप्शन डी डाइजेशन। तो यदि हम पेशेंट का हेड डाउन रखेंगे तो पेशेंट को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑपरेटेड थ्रू आ गामा नाइफ। ठीक है, तो गामा नाइफ द्वारा बॉडी के किस ऑर्गन का ऑपरेशन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है स्टमक, ऑप्शन डी है हार्ट। तो स्टूडेंट गामा नाइफ के थ्रू पेशेंट के ब्रेन की सर्जरी की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं विच इज़ द लीगल एज ऑफ गिविंग कंसेंट इन इंडिया। भारत में सहमति देने की कानूनी उम्र कौन सी है? ठीक है, मतलब आप किस एज में कंसेंट फॉर्म फिल कर सकते हो, साइन कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन ए है ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी है 14 ईयर्स, ऑप्शन सी है 16 ईयर, देन ऑप्शन डी है 18 ईयर। तो स्टूडेंट 18 साल के बाद आप कंसेंट प्रोवाइड करवा सकते हो, ये इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है? ठीक है, फर्स्ट है एंडोजीनियस फैक्टर्स, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल फैक्टर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिव टेक्निक, ऑप्शन सी है होस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो पेशेंट की इम्यूनिटी पावर होती है वही उसको इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एफिशिएंट पेशेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, पेशेंट को ट्रांसफ़र करने में कौन सा इसमें एलिमेंट सही नहीं है? ठीक है, फर्स्ट होता है रिस्क असेसमेंट। जब भी हम पेशेंट को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका रिस्क असेसमेंट चेक किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी है सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी भी चेक की जाती है। देन ऑप्शन डी है सी है लेंथ ऑफ स्टे, ठहरने की अवधि। ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट लेंथ ऑफ स्टे। जब पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो पेशेंट की लेंथ ऑफ स्टे चेक कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल रिगार्डिंग वाइल्ड कंसर्न। ठीक है, वैध सहमति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अब यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सहमति के लिए सही नहीं है। फर्स्ट, द कंसेंट मस्ट बी प्रोसीजर स्पेसिफिक, सहमति प्रक्रिया विशिष्ट होनी चाहिए। मतलब जब भी हम कंसेंट फॉर्म लें तो वो कंसेंट फॉर्म एक अपने आप में स्पेसिफिक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको इसका गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अनवैलिड स्टेटमेंट या अनवैलिड कंसेंट बताना है। सही ऑप्शन बी है द पेशेंट मस्ट बी कम्पिटेंट, तो जो पेशेंट होता है वो सक्षम होना चाहिए, ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट कंसेंट शुड बी ओबीडिएंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए अलग से कंसेंट फॉर्म फिल कराया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन डी इट मस्ट नॉट बी इन्फॉर्म टू द पेशेंट।
इसे पेशेंट को सूचित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, और हमको आंसर में रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था। ऑलवेज सर्जरी करते समय पेशेंट की कंसल्ट लेना भी 100% इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। व्हाट इज़ द प्रिफर्ड साइज ऑफ IV कैनुला फॉर इन्फेंट्स। तो इसमें पूछा गया है कि जो शिशु होते हैं, शिशु में किस नंबर का IV कैन्युला लगाया जाता है। ऑप्शन ए 22 गेज का, ऑप्शन बी 26 गेज का, ऑप्शन सी 16 गेज का, ऑप्शन डी 20 गेज का। तो इसका राइट आंसर है 26 गेज। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें 26 गेज का कैन्युला यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ पेशेंट ट्रांसफ़र, ठीक है। पेशेंट के ट्रांसफ़र करने का क्या उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन ए, आपको बताना है कि यदि हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका कौन सा पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 राइट आंसर है, 1 आपको रॉन्ग निकालना है। तो ऑप्शन ए है टू गेट फंडामेंटल इंडिकेटिव टेस्ट एंड स्ट्रेटजी, मौलिक सांकेतिक परीक्षण रणनीति प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी है टू गिव ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, उपचार एंड नर्सिंग देखभाल देने के लिए। ऑप्शन सी है टू गिव स्पेसिफिक कंसिडरेशन, विशिष्ट विचार करने के लिए। ऑप्शन डी है टू गिव एडमिशन टू अदर पेशेंट, अन्य पेशेंट के भर्ती करने के लिए। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है टू गिव एडमिशन टू अदर पेशेंट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट डज ऑडिटरी evoked potential so in a patient on anesthesia। एनेस्थीसिया पर एक पेशेंट में ऑडिटरी एक्वेट पोटेंशियल AE क्या दर्शाता है। फर्स्ट, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है हेल्थ रेट ऑफ अ पेशेंट ऑन एनेस्थीसिया। ऑप्शन सी है रेट ऑफ ब्रीथिंग। देन ऑप्शन डी है ऑडिटरी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो AEP है वो क्या बताता है, तो वो किसी पेशेंट की सुनने की क्षमता को बताता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। अब आपको इस मशीन को देखना है, आइडेंटिफाई द मशीन यूज्ड इन OT। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस मशीन का यूज़ किस लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टरलाइजेशन, नो, गलत आंसर है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है सक्शन मशीन, ऑप्शन डी है डिफिब्रिलेटर। तो स्टूडेंट ये डिफिब्रिलेटर मशीन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डिफिब्रिलेटर मशीन। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 है नेम द डिवाइस यूज फॉर रिसेसिंग द लेग्स ऑफ पेशेंट इन द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के पैरों को ऊपर उठाने के लिए कौन से यंत्र का नाम या यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बैड ब्लॉक्स, ऑप्शन बी है सैंडबैग, ऑप्शन सी है बैड क्रेडल्स, देन ऑप्शन डी है बैड सपोर्टर। तो स्टूडेंट पेशेंट के पैरों को ऊपर उठाने के लिए बैड ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। विच पोजीशन इज़ यूज फॉर रेक्टल सर्जरी। रेक्टल सर्जरी के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो रेक्टम की सर्जरी होती है उसमें किस टाइप की पोजीशन यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी जैक नाइफ पोजीशन, ऑप्शन डी लिथोटॉमी पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है। पेशेंट की रेक्टल सर्जरी के लिए जैक नाइफ पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट सही नहीं है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में आपको क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट, रिक्वेस्ट ऑफ एनेस्थेटिक रिव्यू, ठीक है। पेशेंट से आपका एनेस्थेटिक के लिए रिव्यू लेना। ऑप्शन बी फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉट रिक्वायर्ड कंसेंट, ऑप्शन डी हिस्ट्री टेकिंग। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है नॉट रिक्वायर्ड कंसेंट। देखिए हर पेशेंट के सर्जरी के पहले कंसेंट लेना रिक्वायर्ड होता है, बट इसमें गलत स्टेटमेंट निकालना था, तो इसका गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन सी नॉट रिक्वायर्ड कंसेंट।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस की सीवियर स्टेज कौन सी होती है? ऑप्शन ए SIRS, ऑप्शन बी सीवियर सेप्सिस, ऑप्शन सी सीवियर शॉक, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सीवियर शॉक, ऑप्शन सी। सेप्सिस की सबसे गंभीर अवस्था होती है सेप्सिस शॉक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। विच स्टरलाइजेशन मटेरियल आर यूज्ड इन क्लीनिंग द वार्ड। ठीक है, वार्ड की सफाई में कौन कौन से एजेंट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है सेवलॉन, ऑप्शन बी है हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी है फिनॉल, क्रिसॉल और लाइजॉल। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट फिनॉल, क्रिसॉल और लाइजॉल। इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? वार्ड की क्लीनिंग के लिए। इधर पे वार्ड की क्लीनिंग पूछी गई है क्योंकि सेवलॉन का यूज़ एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है, हॉट एयर ओवन का यूज़ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में किया जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ केमिकल स्टरलाइजेशन में या फ्यूमिगेशन में यूज़ किया जाता है। पर वार्ड की क्लीनिंग के लिए फिनॉल, क्रिसॉल या लाइजॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73। अंडर विच लेवल ऑफ सर्जरी डज इन इंटरक्रेनियल प्रोसीजर कम। इंटरक्रेनियल प्रोसीजर में सर्जरी के लिए अंतर्गत आता है तो लेवल 4, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 2। तो इसमें पूछा गया है जो इंटरक्रेनियल प्रोसीजर होती है वो किस लेवल पर आता है? लेवल 4 पे आता है, लेवल 3 पे आता है, लेवल 5 पे आता है, लेवल 2 पे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लेवल 5 में आता है इंटरक्रेनियल प्रोसीजर। ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अंडर विच कैटेगरी डज द एंडोस्कोपिक कैमरा बिलोंग। ठीक है, इसमें पूछा गया है एंडोस्कोपिक कैमरा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्स्ट क्लैंपिंग करने के लिए, ऑप्शन बी है एसेसरीज के फॉर्म में, ऑप्शन सी है कटिंग के लिए, ऑप्शन डी है व्यूइंग। देखो यहाँ पे कैमरा पूछा गया है, कैमरे का मतलब होता है व्यूइंग, किसी चीज़ को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी व्यूइंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ यूज्ड इन द ब्लंट एंड शार्प डिसेक्शन ऑफ डेलिकेटेड टिश्यू। इसे पूछा गया है डेलिकेटेड टिश्यू को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी सीजर का यूज़ किया जाता है? डेंडी फॉर्सेप्स, स्ट्रोली सीजर, ऑप्शन सी मैलेट या ऑप्शन सी स्कैल्प क्लिप गन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोली सीजर। स्ट्रोली सीजर का यूज़ किया जाता है डेलिकेटेड टिश्यू को कट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। व्हाट इज़ द सर्जिकल साइड इन्फेक्शन? SIS सर्जिकल साइड इन्फेक्शन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है इन्फेक्शन द कैन नॉट बी थ्रेडेड, संक्रमण जिनका इलाज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान का इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद का इन्फेक्शन, या ऑप्शन डी है इन्फेक्शन बिफोर द सर्जरी, सर्जरी के पहले का इन्फेक्शन। तो देखो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का मतलब होता है सर्जरी के बाद का इन्फेक्शन, तो इसका राइट आंसर है इन्फेक्शन आफ्टर द सर्जरी, ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड इन। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट में डाला जाता है, मतलब कहाँ पे ट्यूब को कहाँ पे डाला जाता है? तो इसमें पूछा गया है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपत्ति दर्ज कराई गई है क्योंकि पूछा गया है कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड इन द। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर था वो था नॉस्ट्रल्स, नाकों से डाला जाता है, पर फिर भी इसमें कुछ जताई गई है, तो इसका कट ऑफ आने पर ही पता चलेगा कि राइट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है ऑल ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्ड्स टू वार्ड इन द आउट हॉस्पिटल शैल बी सर्वाइव्स बाय। अस्पतालों के अंदर और बाहर वार्ड से वार्ड में भी सभी स्थानांतरण की देखरेख की जाती है। मतलब पेशेंट जो ओटी वाला पेशेंट होता है उसका यदि पेशेंट वार्ड में भी है तो उसकी केयर कौन करता है? तो वहाँ पे वार्ड में जो पेशेंट होता है उसकी केयर स्टाफ नर्स के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इज़ यूज द रोटेटिंग डिवाइस लाइक अ ड्रिल बिट इन अ पावर टूल। इसमें पूछा गया है विद्युत उपकरण में ड्रिल बिट जैसे घूर्णन उपकरणों में किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका देखो जो ड्रिल बिट होता है उसके लिए कौन से पावर टूल का यूज़ किया जाता है? ठीक है,
तो इसका ऑप्शन ए है प्लेट बेंडिंग पिलर, ऑप्शन बी है गिगली सॉ, ऑप्शन सी है कॉर्डलेस ड्राइवर, ऑप्शन डी है चक एंड की। तो इसका राइट आंसर है चक एंड की, क्योंकि ड्रिल बिट का जो पावर टूल होता है वो चक एंड की होता है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ नॉट बेनिफिट ऑफ रेडियम कैथेटर इन द ऑपरेटिंग प्रोसीजर? संचालन प्रक्रिया में रेडियम कैथेटर का क्या लाभ नहीं है? इसका ऑप्शन ये है नो डेंजर ऑफ कॉस्मेसिस, ऑप्शन बी है लो इंसिडेंस ऑफ मेजर कॉम्प्लिकेंट्स, ऑप्शन सी है एसेस ऑफ रिमूवल, ऑप्शन डी है मिनिमल इंटरफेरेंस विथ पेशेंट एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है नो डेंजर ऑफ कॉस्मेसिस। ठीक है, तो जो आपका रेडियम कैथेटर होता है ये ओटी में जो कॉस्मेसिस के डेंजर होते हैं उसमें कोई भी खतरा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 81 इसमें पूछा गया है विच स्टरलाइजेशन मेथड इज़ यूज क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड रूम। तो इसमें पूछा गया है कि जो ऑपरेशन थिएटर है और जो रूम है उसके स्टरलाइजेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लाइजॉल, डिटॉल, ऑटोक्लेविंग या इथाइलिन ऑक्साइड। इस क्वेश्चन में भी आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कट ऑफ आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। Question number 82. What is the information not essential given by the site nurse in charge of receiving side of the unconscious patient? इसमें पूछा गया है कि जो पेशेंट बेहोश पेशेंट की साइट प्राप्त करने के लिए जो स्टाफ नर्स होती है उसको अन्य रूप से कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। मतलब यदि वो जो स्टाफ नर्स है पेशेंट का ओवर देने आती है तो वो पेशेंट के किस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताएगी। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी है मेडिकेशन, पेशेंट के मेडिकेशन के बारे में भी बताएगी, पेशेंट के फीडिंग नीड्स के बारे में भी बताएगी, देन पेशेंट के लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में भी बताएगी, बट वो पेशेंट के इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताएगी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप देख रहे होगे दो कॉलम बनाए गए हैं, एक आपका एक साइड में लिखा हुआ है ओटी मशीन्स एंड सेकंड लाइन कॉलम में लिखा हुआ है यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका मशीन है उसमें फर्स्ट है डिफिब्रिलेटर, सेकेंड है सक्शन मशीन और आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्टूडेंट इसमें आपको करना क्या है कि ये जो तीनों मशीनें दी गई हैं ओटी मशीन फर्स्ट में, ओटी की जितनी भी मशीनें दी गई हैं सारी मशीनों का जो सही यूज़ है उसको आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी में ये क्वेश्चन है कि मिलान करें और ये सारी मशीनें दी गई हैं और इनके यूज़ दिए गए हैं। इसमें अलग अलग यूज़ दिए गए हैं, आपको सही मशीन के सामने उसका सही यूज़ बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब जो डिफिब्रिलेटर है उसका यूज़ फॉर मेकिंग ब्रीथिंग कंसिस्टेंट। ठीक है, ब्रीथिंग कंसिस्टेंट को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। तो जो सक्शन मशीन है सक्शन मशीन का यूज़ टू मेन एयरवे, यूज टू मेन द एयरवे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट का ऑप्शन रहेगा बी, सेकेंड का ऑप्शन रहेगा ए, देन थर्ड का ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ यूज्ड to disinfect the operation theater and commonly used to fumigate the room। ठीक है, तो इसमें पूछा गया स्टूडेंट कि ऑपरेशन थिएटर को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, बी है अल्कोहल, स्क्रीफ्लेविन, देन डी है फिनॉल। तो स्टूडेंट आपका जो ऑपरेशन थिएटर का रूम होता है मेन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सर्जरी की जाती है, उस डिपार्टमेंट में फ्यूमिगेशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ अ स्टेराइल एंड सिंगल पेशेंट यूज इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू क्लोज विंडो। इसमें पूछा गया है कौन सा उपकरण एक पूर्णतः स्वच्छ और एकल रोगी उपयोग उपकरण है जिसका यूज़
वुंड को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि वुंड को क्लोज करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है होल्डर, ऑप्शन बी स्किन स्टेपलर, ऑप्शन सी हेमोक्लिप अप्लायर, देन ऑप्शन डी है स्किन हुक। तो स्टूडेंट, स्किन को क्लोज करने के लिए स्किन स्टेपलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड साइज ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओटी फॉर सर्जरी। इसमें पूछा गया है कि जिस ओटी में, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली ओटी का साइज़ क्या होता है, मतलब ज़्यादातर किस साइज़ की ओटी यूज़ की जाती है सर्जरी के लिए। ऑप्शन ए है 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 5 मीटर, ऑप्शन बी है 7.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर, देन ऑप्शन सी है 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर, देन ऑप्शन डी है 6.5 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 3.5 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, किसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, ऑप्शन सी 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। इस साइज़ की जो ओटी होती है वो यूज़ की जाती है ज़्यादातर सर्जरीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें बताना है स्टूडेंट कि ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट, द प्राइम पर्पज ऑफ द पोजिशनिंग इज टू गिव द सर्जन एक्सेस टू द ऑपरेटिव साइड। पोजीशनिंग का मुख्य उद्देश्य सर्जन को ऑपरेटिव साइट तक पहुंच या प्रदान करना होता है। ये एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। बी ऑप्शन, पोजीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग द इनएडवांटेड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट को गलत मूवमेंट से बचने के लिए पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट एंड राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है, सेफ पोजीशनिंग कैन यू ओनली बी डन बाय द सर्जन ओनली। सुरक्षित स्थिति केवल सर्जन द्वारा ही की जा सकती है। ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही पूछा गया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज डिस्पोजेबल इन नेचर एंड यूजली कम्स पैकेज्ड विथ अ ब्लेड टिप एंड होल्स्टर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा उपकरण या प्रकृति में डिस्पोजल है और आमतौर पर ब्लेड टिप होल्स्टर के साथ पैक किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें पूछा गया है कि डिस्पोजेबल आइटम कौन सा है जिसमें ब्लेड भी लगी होती है और इसका यूज़ 1 टाइम किया जाता है। डिस्पोजेबल मतलब 1 टाइम यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है फॉरसेप्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल, ऑप्शन सी है सीजर, ऑप्शन डी है हार्मोनिक स्कैल्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 90। Which form of consent is required for minor examination as well as procedure? मामूली परीक्षा के साथ साथ प्रक्रियाओं के लिए किस प्रकार की सहमति आवश्यक है। मतलब यदि किसी भी पेशेंट का माइनर एग्जामिनेशन होना है तो उस टाइम पे आपको किस टाइप का कंसर्ट फॉर्म पेशेंट से लेना है। इम्प्लाइड कंसर्ट मतलब निहित सहमति, परस्यूम्ड कंसर्ट मतलब अनुमानित सहमति, ऑप्शन सी इमरजेंसी कंसेंट आपातकालीन सहमति, और ऑप्शन डी एक्सप्रेस्ड कंसेंट व्यक्त सहमति। तो किसी भी माइनर जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें पेशेंट की एक्सप्रेस्ड कंसेंट लिया जाता है, मतलब पेशेंट का व्यक्त सहमति ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का जो लक्ष्य होता है वो क्या नहीं है। फर्स्ट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द रिस्क, ऑप्शन बी रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ अ सर्जन, ऑप्शन सी टी एवेल्यूएट प्री ऑपरेटिव रिस्क, देन ऑप्शन डी मिनिमाइज द प्री ऑपरेटिव रिस्क। फर्स्ट है पेशेंट को जोखिम के बारे में शिक्षित करें। तो ये प्री ऑपरेटिव ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को बताएं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट,
सर्जन की टेंशन्स को कम करें। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, और नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव जोखिम को कम करने के लिए। तो जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है उसका जो टारगेट होता है, जो गोल होता है, वो रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द सर्जन, ये नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ 20 गेज कैन्यूला। इसमें पूछा गया है जो इंट्राकैथ होता है, वेनफ्लोन होता है, उसमें 20 गेज का जो वेनफ्लोन होता है उसका कलर क्या होता है। फर्स्ट पिंक, सेकेंड येलो, ऑप्शन सी वाइट, देन ऑप्शन डी ऑरेंज। तो करेक्ट आंसर इज पिंक। जो 20 नंबर का कैन्यूला होता है, 20 गेज का कैन्यूला, उसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल अपॉन द डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड। इसमें पूछा गया है कि जब भी पेशेंट की डिलीवरी होती है तो भ्रूण, जो आपका भ्रूण होता है, फीटल होता है, उसके सिर की डिलीवरी के तुरंत बाद कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेली सक्शन, ऑप्शन बी है रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी है बल्ब सिरिंज, ऑप्शन डी है टंग सेंट फॉरसेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेली सक्शन। जो डेली सक्शन है वो भ्रूण के यल होता है, उसके हेड निकलने के बाद डेली सक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94, whose was to assist the surgeon, arrange the instrument table and help the giving instrument to the surgeon during the surgery procedure। इसमें पूछा गया है कि सर्जन, जो ऑपरेशन थिएटर सर्जन की हेल्प करने के लिए कौन होता है, जो ऑपरेशन ट्रॉली भी तैयार करता है और सर्जरी प्रोसीजर के दौरान सर्जन को इंस्ट्रूमेंट देता है। ऑप्शन ए स्क्रब नर्स, ऑप्शन बी ओटी असिस्टेंट, ऑप्शन सी वार्ड नर्स, ऑप्शन डी सर्कुलेटिंग नर्स। इसका करेक्ट आंसर है स्क्रब नर्स। जो स्क्रब नर्स होती है, जो सर्जरी के लिए स्क्रब होती है, वही सर्जरी में हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, विच रेफर टू अ ग्रुप फॉर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स हाउ एवर सीरियस द प्रॉब्लम मे बी। जो समूह को संदर्भित करता है जो रक्त उत्पादों के प्रशासन को स्वीकार करने से इनकार करता है, चाहे समस्या कितनी भी गंभीर क्यों न हो। फर्स्ट है जेवॉन विटनेसेस, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी लाइटिंग टेक्नीशियन, ऑप्शन डी ड्रग डीलर। तो इसका करेक्ट आंसर है जोवन्स विटनेस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, कॉलेसिस्टेक्टमी इज़ अ सर्जरी फॉर। पित्ताशय की उच्छेदन की एक शल्य चिकित्सा है। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, ऑप्शन बी हार्ट ट्रांसप्लांट, ऑप्शन डी किडनी रिमूवल, ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो आपका जो कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी होती है, ये गॉल ब्लैडर रिमूव करने वाली सर्जरी को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द आइडियल रेट ऑफ CPR इन अ मिनट एंड इंटरवल ऑफ रिस्क ब्रीथ। 1 मिनट में CPR की आदर्श दर और रेस्क्यू ब्रीथ का अंतराल क्या होना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कितने 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देना है, कितने टाइम ब्रीथ देना है, देन कितने कंप्रेशंस देना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 100 to 120 कंप्रेशन आपको देना है पेशेंट को, 2 टाइम्स ब्रीथ देना है और 30 टाइम का कंप्रेशन पेशेंट को, एडल्ट को प्रोवाइड कराना है। 98 क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज टू डिलीवर एनेस्थीसिया मेडिकेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय सेटिंग ड्रॉप्स पर मिनट इज कॉल्ड। प्रति मिनट बूंदों को सेट या नियंत्रित तरीके से एनेस्थीसिया मेडिसिन देने के लिए यूज़ किए जाने वाले मशीन को क्या कहा जाता है। पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप पर मिनट यदि एनेस्थीसिया मेडिसिन वॉच करना है, इसके लिए किस पंप का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए इन्फ्यूज़न पंप का हेल्प से पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विच विटामिन रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस एलिमेंट्स। तो इसमें पूछा गया है कि प्रतिरोधी पीलिया रोग के पेशेंट के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें पूछा गया है कि पीलिया वाला जो पेशेंट होता है उसमें क्या कौन सा विटामिन दिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है विटामिन के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर है विटामिन के। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक फॉर एवरी पेशेंट, ऑप्शन बी है डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव्स,
ऑप्शन सी सेम फॉर एवरी पेशेंट, ऑप्शन डी ऑप्शनल टू पेशेंट एंड कंसर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक, स्पेसिफिक फॉर एवरी पेशेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा व्यापम का, उसमें आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप तैयारी कर पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उस मेडिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।